ये भी कर सकते हो। तुमने अपना असली रूप दिखाई दिया, माफिया सुगा। आई हेट यू सुगा। तुम्हें कभी भी मेरा प्यार नहीं मिलेगा। आई हेट यू। देखो जीवना, मैंने ये नहीं किया, ये तो मेरा भाई। कितना झूठ कहोगे सुगा? अब अपना दोष छुपाने के लिए अपने भाई का नाम ले रहे हो। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ जीवना, बिलीव मी। बिलीव? और तुम्हें कभी नहीं। जानते हो सुगा, जब मैं तुम्हें पहली बार देखी थी तब मुझे लगा था कि तुम एक अच्छा लड़का होगे, लेकिन अब समझ पा रहा हूँ कि तुम कितना घटिया हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें किडनैप नहीं किया, और मैं तुम्हें कितना बार बता चुका हूँ कि मैं माफिया नहीं हूँ। तुम मुझे इतना हेट क्यों करते हो? मैंने गुनाह क्या है? तुम्हें प्यार करना ही क्या मेरा गुनाह है? तभी रूम में कोई आता है। मैम सॉरी सर, लेकिन जंगकुक सर ने हमें मैम का केयर करने के लिए भेजा। कोई है? प्लीज मुझे कोई बताओ। मैं कहाँ पर हूँ? मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? कोई बताओ ना प्लीज। मुझे लगा कोई गर्ल कुछ कह रहा है। ये गर्ल का वॉइस है? ये सोचते सोचते नाम जोन जिस रूम में जिन था उस रूम में जाने लगता है। सॉरी सर, बट अब कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हमारा लेट हो रहा है। ठीक है चलो। इसके बाद आदम ऑफिस में चला जाता है। आदम चले जाने के बाद जंगकुक के लोग जिन को आके रिमूव कर देता है। इसके बाद जेके जिन और जिमिना से बात करने जाता है। मैं जिन जंगकुक, मैंने ही आप लोगों को किडनैप किया हो। तो आप है? आपने हमें किडनैप क्यों किया? क्या चाहते हैं आप हमसे? और ते कहाँ पर है? उससे कुछ हो गया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। देखिए, एक्चुअली मैं ते को प्यार करता हूँ। इसके बाद जेके पूरा इंसिडेंट को खोल के कहता है। देखिए मिस्टर जिन जंगकुक, प्यार ऐसे नहीं हो सकता है, वो जस्ट ते का एक मिस्टेक था। मतलब जीना, तुम्हें भी ये बात पता थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं? मुझे बताना तुम्हें जरूरत ही नहीं लगा। सॉरी जी। इट्स ओके। और आप मिस्टर जिन जंगकुक, प्लीज आप मुझे आप कह के मत बोलिए। और मेरा कोई दी नहीं है, मैं क्या आपको दी कह के बुला सकता हूँ? ओके ठीक है। जिन बहुत समझदार है। वो जिमिना की तरह हर माफिया को हेट नहीं करती है। हाँ, वो माफिया के काम को हेट करती है, लेकिन हर माफिया को बुरा नहीं समझती है। जैसे कि जेके को देख के एक अच्छा पर्सन लगा, इसलिए जिन जेके को दी कहने का परमिशन दे दी थी। लेकिन जंगकुक, देखो, ये प्यार पाने का कोई सही तरीका नहीं है। हाँ, मुझे ये बात पता है, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं ते को यहाँ पर नहीं लाता तो मेरी एनिमी उसे हार्ट कर सकता था। लेकिन आपने हमें क्यों किडनैप किया? फर्स्ट, ते आप लोगों के बिना रह ही नहीं पाएगा, तो उसके कंफर्टेबल के लिए। और सेकंड, मेरे एनिमी आप लोगों को भी हार्ट कर सकता है, तो आप लोगों के सेफ्टी के लिए। लेकिन मेरा कॉलेज और दी का ऑफिस जाना जरूरी है। हाँ, मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे ऑफिस से निकाल देंगे। देखिए दी, आप दोनों को यहाँ पर रहना पड़ेगा, नहीं तो मेरे एनिमी आप लोगों को हाइड कर सकता है। नहीं ठीक है, मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे काम से निकाल देंगे। दी, आप उस बारे में मत सोचिए, मैं संभाल लूँगा। लेकिन मुझे तो कॉलेज जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज में अचानक स्पेशल क्लासेस होता है और वो मेरे स्टडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उस बारे में टेंशन मत लीजिए, मेरा लोग आपको कॉलेज की फुल इंफॉर्मेशन दे देगा, इससे आप स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकेंगे। लेकिन हर रोज कॉलेज जाना आपके लिए सेफ नहीं होगा। मैं आप लोगों को लेकर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जंगकुक, ते तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो तुम क्या करोगे? मैं प्रॉमिस करती हूँ दी, ते मुझे 1 महीने के अंदर प्यार नहीं करेगी तो मैं आप लोगों को सेफ्टी के साथ आप लोगों के घर में छोड़ के आऊँगा।
इसके बाद जीन वहाँ पर रहने के लिए मान जाती है और जीन के कहने से जिमिना भी वहाँ पर रहने के लिए मान जाती है। थैंक यू दी, मुझे एक चांस देने के लिए। ते बहुत देर से मेरे रूम में अकेले है, आप लोग जाइए, उसके साथ बात कीजिए, थोड़ा सा कंफर्टेबल कीजिए। इसके बाद जीन और जिमिना ते के पास जाती है। ते दी आप आ गए हो। ओह मेरी प्यारी बहन, शांत हो जाओ। आपको पता है दी, मैं कितना डर गई थी। मुझे घर जाना थी। इसके बाद तीनों बहन मिलके कुछ अच्छा वक्त गुजारते हैं। जीन और जिमिन ते के रूम से चले जाने के बाद ब्रेव गर्ल, मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? आप मुझे चिढ़ा रहे हैं। नहीं तो मैं तुम्हें क्यों चिढ़ाऊंगा, तुम तो ब्रेव गर्ल हो ना। जाओ, मुझे आपसे बात ही नहीं करना। ओके ओके ठीक है, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। फायदा है, तुम क्या मेरे फ्रेंड बनोगे? नो, मेरे ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेंड हैं। तुम सच में मेरा फ्रेंड नहीं बनोगी? हाँ, मुझे तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना है। तुम्हें पता है मेरे पास ना बहुत सारे चॉकलेट्स, आइसक्रीम और केक है। मुझे तब भी तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना है। मेरा दी ही मुझे बहुत सारे चॉकलेट ला के देगी। जानते हो मेरा ना एक भी फ्रेंड नहीं है, प्लीज तुम मेरा फ्रेंड बन जाओ ना, प्लीज। ठीक है, तुम बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ इसलिए मैं तुम्हें फ्रेंड बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज से हम दोनों फ्रेंड हुए। आज से तो हम दोनों फ्रेंड हुए ना, तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम किसी को भी नहीं मारोगे। ठीक है, मैं आज से और किसी को भी नहीं मारूंगा, ओके? क्या सच में? तुम बहुत अच्छे हो। सॉरी थे, मैं तुम्हें झूठा प्रॉमिस किया। जब तक मेरा रिवेंज पूरा नहीं होगा तब तक मैं ये माफिया उल्ट को नहीं छोड़ सकता हूँ थे। सॉरी। मैं और तुमसे नहीं डरती हूँ। सच में नहीं डरते हो? हाँ, मैं और अब क्यों डरूं? अब तो तुम मेरे फ्रेंड हो ना। नामजुन ऑफिस से आने के बाद अपने रूम में जा रहा था और इधर जीन कुकिंग कर रहा था। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I संभल के काम करना चाहिए, अभी आपको चोट लग सकता था। सॉरी, मेरे वजह से आपको चोट लग गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम काम करते वक्त थोड़ा सा अपना ख्याल रख लेना। हाँ, मैं ख्याल रखूंगी और थैंक यू। मैं आज सुगा के साथ ठीक नहीं किया। वो मुझे सच कह रहा था, उसने मुझे किडनैप नहीं किया, लेकिन मैं उसे गलत समझ गई। लेकिन तब भी मैं उसे हेट करता हूँ, क्योंकि सारे माफिया एक ही जैसा होता है। सुगा भी वैसा ही है। तुम मेरे साथ इतना गंदा गंदा बिहेव करते हो, लेकिन तब भी मैं तुम्हें कभी हेट ही नहीं कर पाता हूँ। काश उस दिन तुम्हारे साथ मेरा मुलाकात ना होता। इसके बाद सुगा अपने ख्यालों में खोने लगता है। उस दिन तुम्हारा कॉलेज में फर्स्ट डे था। तुम बहुत हैप्पी होके और एक्साइटेड होके कॉलेज आ रहे थे। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा तब मेरा वर्ल्ड थोड़ी देर के लिए थम सा गया था। उस टाइम मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए जाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक कुछ बदमाश लड़के आके तुम्हें तंग करने लगा, लेकिन तब भी तुम उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी। तब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था तुम्हारा ये बिहेवियर देख के। तुम्हें कोई चिढ़ा रहा है और तुम उसे इग्नोर करे जा रहे हो, लेकिन तब भी मैं चुप रहा। वो लोग जब सेकेंड टाइम तुम्हारे पास गया, मैं और खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाया।
मैं उन लोगों को उस दिन बहुत पीटा था और उस इंसिडेंट के बाद से हम धीरे धीरे फ्रेंड बन गए थे। लेकिन अचानक मुझे एक दिन पता चला कि तुम माफिया को बहुत हेट करती हो। ये बात जानने के बाद मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि तुम मुझे गलत ना समझो, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। सर, नामजोर सर ने आपको बुलाया है। इसके बाद सुगा अपने ख्यालों से बाहर आता है। ठीक है, तुम जाओ, मैं जा रहा हूँ। ओके सर। ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद से जिमीना सुगा को हेट करने लगा? ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। बाय बाय।